कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं या क्लिनिक पे आके बात करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा पेशेंट अगर दवा नहीं खा रहा है तो उसका इलाज कैसे हो पाएगा, कैसे मेरा पेशेंट जो है जो गंभीर मानसिक रोगी हो चुका है, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, तो उसका इलाज कैसे होगा। इतना वो शक करती हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं हम दवा नहीं खाएंगे, हमको कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दवा कैसे खाएगा। इसका जवाब मैं ऐसे देता हूँ कि देखिए उसके लिए मुझे पेशेंट को देखना होगा, कंसल्ट करना होगा, पेशेंट से बातें करनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा कि पेशेंट की क्या कमजोरी है। कई बार मैंने जैसे पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि इस तरह के पेशेंट्स से हर पेशेंट चाहता है कि उससे उसकी बात सुनी जाए। कुछ ना कुछ पेशेंट का दर्द होता है, कुछ ना कुछ पेशेंट की कमजोरियां होती हैं जिसको लेकर हम बात करते हैं। और ऐसे कई सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिनको हम समझाते हैं, जब टाइम देते हैं 5 से 10 मिनट समय देते हैं, कई बार 15 मिनट भी समय हो जाता है। जब पेशेंट की बातों को हम समझाते हैं, पेशेंट को लगता है कि उसके लिए बातें हो रही हैं, तब पेशेंट विश्वास में जब आ जाते हैं तब पेशेंट दवा खाते हैं। और अपना प्रयास करना होता है, जैसे हम सब अपना प्रयास करते हैं, मैं अपना प्रयास ईमानदारी से करना होता है। तब हम पेशेंट से या घर वालों से जो पूरी कहानी सुनते हैं, पेशेंट की कुछ कमजोरियां समझ में आती हैं कि भाई उसको भूख नहीं लगती है, उसको कमजोरी लग रही है, उसको नींद नहीं आ रही है, पेशेंट को गुस्सा आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, इतना तो पेशेंट को पता चलता ही चलता है। तो ये डॉक्टर का एक हुनर होता है, जब पेशेंट डॉक्टर से बात करते हैं, पेशेंट को लगता है कि नहीं डॉक्टर मेरी बात को सुन रहे हैं, तब जब कम से कम दवा देते हैं डॉक्टर, जैसे कि मैं कम से कम दवा देने की कोशिश करता हूँ, विश्वास में जब ले लेता हूँ, तो पेशेंट कई बार दवा खाते हैं। लेकिन कई बार ये तरीका काम नहीं हो पाता है, जब समस्या बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है, सीवियर साइकोटिक पेशेंट हो जाता है, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट हो जाता है कि जो बिल्कुल दवा नहीं खाता है। ऐसा हो सकता है कि पेशेंट बिल्कुल दवा ना खाए, लाख समझाने के बावजूद भी दवा ना खाए, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को फिर एडमिट ही कराना पड़ता है। कैसे हॉस्पिटल में जहाँ पे मेंटल पेशेंट के लिए एक सेटअप पूरा हो, जहाँ पे और भी इलाज हो सके। कई बार कुछ पेशेंट को ऐसे में शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है, ईसीटी दिया जाता है, शॉक ट्रीटमेंट दे के पेशेंट कंडीशन को शांत किया जाता है, उसकी बीमारी को थोड़ा शांत किया जाता है, तब उस तरह का इलाज किया जाता है। वो बात के ऑप्शंस होते हैं। तो अगर पेशेंट दवा नहीं खा रहे हैं, पेशेंट वायलेंट है, तो इंजेक्शन दिए जाते हैं। और अगर पेशेंट बिल्कुल दवा नहीं खा रहे समझाने पे, तो फिर उनको भर्ती कराना ही ऑप्शन आखिरी हो जाता है। ऐसे लोग जो मुझे कमेंट करते हैं उनके लिए मेरा जवाब ये है, देखिए डॉक्टर का काम क्या होता है, डॉक्टर का काम प्रयास करना होता है। हम कोई ऐसे भगवान तो है नहीं, हम प्रयास ही कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास ईमानदारी से होना होता है कि हम ईमानदारी से पेशेंट से बात करके 10 मिनट समय दें। अगर आप ऐसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं जो 10 मिनट समय नहीं दे रहे हैं, तो इलाज मुश्किल हो जाता है। तो अपने पास के ऐसे साइकेट्रिस्ट से मिलिए जो 5 से 10 मिनट समय दें और उचित सलाह दें, ये मेरा कहना है।